वेस्ट इंडीज ने रौंदा है जिम्बाब्वे को और बना दिया है इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन 20 ओवर में। लेकिन इसी के साथ में टीम इंडिया के लिए खुशखबरी हेटमायर लेकर के आए हैं कि टीम इंडिया अब लगभग सीधे पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। कल तक हम जहां सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका के सामने मुकाबला हारने के बाद माइनस रन रेट हमारी चल रही है, कैसे हम अब आने वाले टाइम में सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही आज का ये मुकाबला खत्म हुआ है, सेमीफाइनल की राह अब पक्की हो चुकी है और वेस्ट इंडीज ने हमको बहुत बड़ा जीवनदान अब इस मुकाबले से दे दिया है और हम आने वाले टाइम में अब चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सेमीफाइनल मुकाबले में जाने के लिए हमको वेस्ट इंडीज का सहारा, जिम्बाब्वे का सहारा तो लेना था, लेकिन वेस्ट इंडीज की वजह से हम कैसे पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखिए, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का ये मुकाबला ना सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम देख रही थी, जिम्बाब्वे की टीम देख रही थी, लेकिन टीम इंडिया की कड़ी नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। कैसे, क्यों और किस प्रकार से, इसको जरा जान लेते हैं। देखिए, जैसे आज का मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम जीती है, यानी कि इनके हो चुके हैं 2 अंक और टीम इंडिया इस वक्त 0 अंक पर पहुंच चुकी है। यानी कि इस वक्त 2 अंक के साथ आप साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर आपकी वेस्ट इंडीज है और उसके बाद इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए आप 26 तारीख के मुकाबले पे। 26 तारीख को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होना है। साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 4 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के जो है वो 2 के 2 पॉइंट रहेंगे, यानी कि 2 मुकाबले में 2 पॉइंट के साथ वेस्ट इंडीज की टीम है वो 2 अंक पे रहने वाली है। लेकिन फिर होगा टीम इंडिया का मुकाबला उसी दिन जिम्बाब्वे के सामने, और जिम्बाब्वे आज का मुकाबला हार चुकी है। यानी कि जिम्बाब्वे को अगर हम हरा देते हैं तो 4 अंक के साथ साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर जो रहेगी वो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज ही रहेगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट हमसे अच्छा रहेगा। यानी कि अब दूसरे नंबर पर जो 2 अंक के साथ रहेगी वो वेस्ट इंडीज की टीम रहेगी और तीसरे अंक पर चले जाएंगे हम, यानी कि 3 अंक, 2 अंकों के साथ तीसरे अंक पर। अब सीधा गणित आएगा आपका 1 तारीख पर। 1 तारीख का जो मुकाबला होना है हमारा वेस्ट इंडीज के साथ होना है, वेस्ट इंडीज के साथ हमारा दूसरा मुकाबला होना है, दूसरा मुकाबला होने वाला है। और उसके पहले जो है वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मुकाबला है। उस मुकाबले में भले साउथ अफ्रीका जीते या जिम्बाब्वे जीते, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमको सीधा मुकाबला करना होगा वेस्ट इंडीज के साथ और वेस्ट इंडीज को हमको सिर्फ उस मुकाबले में हराना है। और वेस्ट इंडीज जैसे ही उस मुकाबले को हारेगी, यानी कि 3 मुकाबलों में सिर्फ वो एक ही मुकाबला जीत पाएगी जो आज का मुकाबला जीती है, और वो साउथ अफ्रीका के सामने हारेगी, इंडिया के सामने हारेगी। यानी कि कुल मिला के 3 मुकाबलों में 2 हार इनकी हो जाएगी और जिम्बाब्वे की तो हो सकता है कि तीनों के 3 मुकाबलों में हार हो जाए, साउथ अफ्रीका को हरा भी दे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो हारती है जीतते उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इस तरह से टीम इंडिया आपको लगातार 2 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतेगी, यानी कि 4 पॉइंट हो जाएंगे 1 तारीख को। और इसी के साथ में जो जिम्बाब्वे की जो ये वेस्ट इंडीज की टीम है, अगर साउथ अफ्रीका के सामने हार जाती है, इसकी दुआ हमको करनी पड़ेगी कि जिस साउथ अफ्रीका ने हमको हराया था, यही साउथ अफ्रीका अब जाकर के वेस्ट इंडीज की टीम को हरा दे। ऐसा लग नहीं रहा है, इतना आसान है नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो आज धागे खुल के रखे हैं, जिस तरीके की बैटिंग आज इन लोगों ने की है, ऐसे लग रहा है कि इस मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के सामने 26 तारीख को ये मुकाबला है, पहला मुकाबला इनका है, उसके बाद हमारा मुकाबला है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम हार जाती है तो 26 तारीख को आप समझ लीजिए आपका जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो कंफर्म हो जाएगा और टीम इंडिया सेमीफाइनल की राह में पहुंच जाएगी। अब बशर्ते कि टीम इंडिया कोई मुकाबला ना हारे। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की जो मैच है उस पर सारी निगाहें टिकी हुई और वेस्ट इंडीज उस मुकाबले को हार जाना चाहिए। आज हमको जो खुशियां देकर के गए, उन्हीं के लिए हम दुआ करेंगे कि वो लोग हार जाए।